तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले हिंदी में देखो, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 3 अधिक है और उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो आयत के आयाम क्या हैं। यानी कि आयाम का मतलब हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है, फाइंड आउट करना है। इंग्लिश में देखो, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ and its perimeter is 24 सेंटीमीटर, what are the dimensions of the rectangle। ठीक, यानी कि हमको लेंथ एंड विथ निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिखोगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से 3 अधिक है, तो पहले हम चौड़ाई लेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई कितना मान लिया, x, ठीक है। या फिर माना चौड़ाई बराबर x, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल x, ठीक है। अपने मीडियम में लिख लेना स्टेटमेंट, ठीक है। जब आपने चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई क्या होगी, तो लिखोगे हिंदी में, तो आयत की लंबाई बराबर, इंग्लिश में देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई x है तो इसका दोगुना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2x, 2 गुने से 3 अधिक है, इसमें 3 और ज़्यादा है तो 3 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगी लेंथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, यानी कि जो लेंथ है, ठीक है, वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ, यानी कि इसकी चौड़ाई के दोगुने से 3 अधिक है, यानी कि ज़्यादा है। तो चौड़ाई का दोगुना, अगर हमने चौड़ाई x सेलेक्ट किया है तो इसका दोगुना 2x हो जाएगा, उसमें 3 अधिक और है तो 3 प्लस कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में और हमको यहाँ पर पता है उसका परिमाप, यानी कि पेरीमीटर पता है, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप, इंग्लिश में लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है 24, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 24। अब आयत का परिमाप फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, l का मतलब लेंथ, लंबाई, विथ का मतलब चौड़ाई, ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल टू 24 के होगा। इधर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2 पे 2, l पर रखेंगे, l आपका कितना है, लंबाई, लंबाई कितनी है 2x प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3, फिर से प्लस का सिंबल आ गया, b यानी कि विथ, यानी कि चौड़ाई कितनी है आपकी x, यहाँ पर x रख दिया, ठीक है, इक्वल टू 24 के, ठीक है। 2x में 1x प्लस होगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3, सेम ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 24। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे डिवाइड में हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखना, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया,
इधर 2x में 1x प्लस हुआ 3x प्लस 3 इधर लिखा, ठीक है। आगे सोल्व करो, 3x प्लस 3 इक्वल टू डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। इसके बाद में 3x में 3 ऐड नहीं होगा, इसके साथ x है, तो इसको नंबर की तरफ सेंड करो, ठीक है। तो +3 -3 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है। 3x इक्वल टू यहाँ पर माइनस करोगे आएगा 9, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में 3, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 3, ठीक है। 3 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x आपने क्या लेट किया है, x लेट किया है चौड़ाई, तो चौड़ाई का पता चल गया। तो लास्ट में लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में लिखोगे, देखो ध्यान से, अतः आयत की चौड़ाई x बराबर, x आपने लेट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिख लेना, हेंस width of the rectangle, ठीक है, x कितना आ गया, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सेम। अब इसके बाद में लंबाई और आयत की लंबाई इंग्लिश में लिखोगे, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने कितना लेट किया है, लंबाई 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2x प्लस 3, x पर x की वैल्यू 2 पे 2 इंटू आएगा, x की वैल्यू रखोगे 3, यहाँ पर निकाल चुके हो, प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, लंबाई आएगी 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करना है कि आंसर राइट है या फिर रॉन्ग। तो यहाँ पर देखो, पेरीमीटर 24 है, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लो, कितना आना चाहिए, 24, ठीक है। तो x पर आएगा कितना, 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, ठीक है। करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपने मीडियम में ध्यान देते हुए स्टेटमेंट के साथ लिख लो, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन सभी देख लो, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके बच्चों।